नमस्कार। आज के नए बुलेटिन में बिहार के पहले चरण के मतदान के लिए 264 नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। 1090 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए थे। सोमवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। दूरदर्शन पर सभी राजनीतिक दलों को 90 मिनट प्रचार करने के लिए मिलेगा। रामविलास पासवान पंचतत्व में विलीन हो गए। कल मुखाग्नि दी चिराग पासवान ने। उनके पुत्र मुखाग्नि देते समय मूर्छित होकर भी गिर गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2.5 घंटे तक दीघा घाट पे उपस्थित रहे। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। चुनाव में घर आने के लिए लोगों को टिकट नहीं मिल रही है ट्रेन की, तो लोग फ्लाइट से भी आ रहे हैं। अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए लोग घर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में चुनाव कार्यक्रम को देखते हुए छापेमारी की गई और मोबाइल और चार्जर के साथ बैटरी भी बरामद हुई। कूड़े के ढेर में अज्ञात कैदियों पर मिठनपुरा थाना में केस दर्ज कर दिया गया। मुजफ्फरपुर से चोरी की गई गाड़ियां नेपाल के आसपास बेची जाती है। मुजफ्फरपुर में चोर चोरी कर गिरोह को देते हैं। 2 से 3 हज़ार रुपये में गाड़ियों को बेचते हैं। उसके चेसिस नंबर की भी छेड़छाड़ होती है। फिर उसे नेपाल के बॉर्डर के आसपास 7-8 हज़ार में बाइक्स को बेच दिए जाते हैं। मुजफ्फरपुर में ही एक और घटना देखी गई है। लगभग 16 लाख रुपए एटीएम से गायब मिले। जी हां, आपके खाते से तो निकलते हुए आपने सुना था कि किसी के खाते से एटीएम गिरोह ने पैसे निकाल लिए, पर अब एटीएम के बॉक्स से ही पैसे गायब मिले हैं। HDFC बैंक के एटीएम से 16 लाख रुपए गायब मिले हैं। मधुबनी में अवैध संबंध को लेकर एक महिला ने परिवार के 6 लोगों को जहर पिलाया। देवर की मौत हो गई है। हरियाणा में कर्ज में डूबा व्यक्ति कारोबारी 1.6 करोड़ रुपए बीमा के हजम करने के लिए अपने ही गांव के एक व्यक्ति को शराब पिलाकर गले दबाकर हत्या कर दी और अपनी ही कार में उसे जला दिया। बीमा क्लेम लेने के लिए खुद को मरा हुआ दिखाने के लिए उसने गांव के ही एक व्यक्ति को शराब पिलाकर मारा और फिर उसे अपनी कार में जला दिया। सोने की चेन रखकर कि पता चले मैं ही मर गया हूं। कारोबारी कर्ज में डूब गया था। गांव में भी कई लोगों के कर्ज थे। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हो गई है 74 लाख। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या हो गई है 3.74 करोड़। फ्रांस में एक बार फिर कोरोना के नए केस आने शुरू हो गए हैं। हालत बिगड़ गई है। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख हो गई है। कल कोरोना के 74,000 नए केस आए भारत में और कल मरने वालों की संख्या पूरे भारत में 906 थी। चीन की एक 64 वर्षीय महिला को ठीक होने के 2 महीने बाद फिर से कोरोना वायरस आंखों में पाया गया। आंखों में दर्द रहने की वजह से 2 बार आंखों की सर्जरी हुई और पता चला कि आंखों में कोरोना है। 16 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट और अमेजन पर बिग बिलियन सेल आ रहा है। आप अपने पैसे बचा कर रखें, खरीदने के लिए नहीं, उसकी प्रचार के झांसों में नहीं आने के लिए। आपको ज़रूरत हो तभी आप अपनी खरीदारी करें। कोरोना की महामारी में, लॉकडाउन में लोग अच्छे खासे परेशानी झेल चुके हैं, तो अपने बचत किए गए पैसों का सही इस्तेमाल करें और फ्लिपकार्ट या अमेजन की सेल पर पैसे नहीं बर्बाद करें। ये सभी वेबसाइट इस तरह से प्रचार करेंगे कि आपको लगेगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है। प्रचार के माध्यम से आपके दिमाग पर इतनी जोर दी जाती है, इतनी बार आपके पास प्रचार तरह तरह के माध्यम से, मोबाइल से लेकर टीवी तक में, यहाँ तक कि अखबारों में, यहाँ तक कि वेबसाइट में इसे प्रमोट करने वाले कई वेबसाइट हैं कि 1 रुपये में आप सामान खरीदें, पर आप जब खरीदने जाएंगे तो 1 रुपये में कभी नहीं मिलेगा। तो अपने कमाए पैसे को बचा के रखें। फ्लिपकार्ट या अमेजन की सेल के झांसे में नहीं आए। 1 रुपये में कुछ मिलेगा। आखिर कितने मोबाइल की ज़रूरत है भारतवासियों को जो मिनटों में लाखों सेट बिक जाते हैं। शुरू हुआ था कि चाइना का बहिष्कार होगा, पर सारे चाइनीज़ मोबाइल भारत में अच्छी खासी बिक्री कर लेते हैं। एप्पल ने भी अपने हैंडसेट पर छूट दी है और रियलमी तो लगता है MI को पछाड़ देगा। तो अपने पैसे बचा कर रखें, कोरोना से भी बचें। दुर्गा पूजा नज़दीक है, शहर की साफ सफाई तक नहीं हुई है, पूजा कैसे होगी। पूजा के निर्देश भी मिले हैं कि निजी ज़मीन पे आप पूजा कर सकते हैं, छोटी प्रतिमा लगाकर, अस्थायी प्रतिमा लगाकर निजी ज़मीन में।
सार्वजनिक जगहों पे नहीं होगी, मंदिरों वगैरह में जिस तरह से पूजा होती है होगी, मेले नहीं लगेंगे और देवी मंदिर और हरी सभा के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सारे गली पानी, कीचड़ और मलबे से भरे हुए हैं। ये थे मुजफ्फरपुर के हालात। आप अपना ख्याल रखें और OMG बिहारी सब्सक्राइब करें।